प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कहते हैं कि इस आत्म तत्व को नेत्र ज्योति, मनोज्योति और वाग ज्योति कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन इनमें जो चमक आई तो आई कहाँ से? तो वही बताते हैं कि यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यद चंद्रमासी यच्च अग्नौ तद तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में किसका तेज चमक रहा है? कि किसकी ज्योति से नेत्र ज्योति ज्योतिषमत होकर दिख रही है? किसकी ज्योति से ज्योतिषमत होकर मन दिखता है, मनन करता है? किसकी ज्योति से ज्योतिषमत होकर वाग ज्योति बोलती है? वाणी के पीछे बैठकर कौन वाणी को बोलने की ज्योति दे रहा है? मन को सोचने की ज्योति दे रहा है। जो चंद्रमा को चमका रहा है वही सूर्य को चमका रहा है, वही अग्नि को चमका रहा है। आप सूर्य, चंद्र, अग्नि के आकार पर मत जाओ, उसकी चमक को तो देखो, और नेत्र, मन, वाणी के पृथकत्व पर मत जाओ, उस चैतन्य ज्योति को देखो। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति पृथक पृथक प्रतीयमानाम। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति पृथक पृथक प्रतीत होने वाली जो अनेक ज्योतियां हैं, उनमें जो एक अखंड ज्योति है वही ब्रह्म ज्योति है। और न केवलम ज्योतिषाम अपि ज्योति किंतु तमसाम अपि ज्योति। वह केवल ज्योतियों की ज्योत नहीं है, वह तमस की भी ज्योति है। तमस अर्थात अज्ञान। रूप तो आंख से मालूम पड़ता है, अज्ञान किससे मालूम पड़ता है? कि वह भी आत्म ज्योति से ही मालूम पड़ता है। अच्छा, अब फिर जो वस्तु हमें अपने जीवन में जाननी है वह जानने मात्र से ही प्राप्त होती है, और प्राप्त होती नहीं है, नित्य प्राप्त है। और नित्य प्राप्त ही नहीं है, हम ही हैं भला। आप इस क्रम को अपने चित्त में बैठा लो। भला दूसरी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो जानने मात्र से मिल जाए। खोई हुई हो तो भी जानने मात्र से मिल जाए, खोई हुई होती तो भी जानने मात्र से मिलेगी। और अपना आपा तो खोया हुआ भी नहीं होता, अपना आपा कभी खोया नहीं जाता। केवल एक ख्याल बन गया है कि आत्मा परोक्ष है, आत्मा अप्राप्त है, आत्मा अविषय है, आत्मा विषयी है। यह ख्याल ही बन गया है। बिना ग्रंथ के, बिना प्रमाण के, बिना गुरु उपदेश के अज्ञान। क्या तुमने गुरु के उपदेश से ग्रहण किया है? तो अब गुरु उपदेश से उस अज्ञान को छोड़ो। देखो, अपने को अज्ञान मानने में प्रमाण की खोज नहीं चलती। अपने को अज्ञानी मानने में प्रमाण की खोज नहीं चलती। अज्ञानी कभी कोई हो नहीं सकता। हम यह मान सकते हैं कि कोई आदमी घड़े की नहीं पहचानता हो, घड़े को नहीं पहचानता हो, माने घट विषयक अज्ञान उसको हो, लेकिन स्वविषयक अज्ञान उसको कैसे होगा भाई? कि मैं घड़े को नहीं जानता, यह बात मुझे अपने बारे में बिल्कुल पक्की मालूम है। मैं अणुबम बनाने और फोड़ने की विधि भी नहीं जानता। अपना यह ज्ञान मुझे बिल्कुल स्पष्टम मालूम है। लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप सिद्ध हुआ ना। भले अणुबम का ज्ञान ना हो, जो बम के अज्ञानी अहम को जानता है वह तो ज्ञान स्वरूप हुआ ना। और भले हम काल को न जानते हों, पर काल के अज्ञान को तो जानते हैं। भले देश को न जानते हों,
और जो कुछ नहीं जाना जाता उसको भी हम जानते हैं, और जो जाना जाता है उसको भी हम जानते हैं। जो जिसको जानता है वह उससे न्यारा होता है, इसलिए तुम जाने हुए अज्ञ से न्यारे हो, तुम जाने हुए ज्ञ से भी न्यारे हो। माने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही जीवों से तुम न्यारे हो। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा हो प्यारे। पंजाबी संत बोलते हैं तो प्यारे कहकर बोलते हैं, जैसे कि मेरे प्यारे आत्मा जनता जनार्दन के रूप में उपस्थित मेरी प्यारी आत्मा हो। तो तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा हो प्यारे। सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।